जैसे इंसान के साथ हमेशा से उसका साया रहा है, वैसे ही बॉलीवुड में हमेशा से नेपोटिज्म रहा है। जैसे राज कपूर से ऋषि कपूर, ऋषि कपूर से रणबीर कपूर, जैसे धर्मेंद्र से सनी और बॉबी देओल, और फिर सनी देओल से करण और राजवीर देओल, जैसे सुरविंदर कपूर से बोनी कपूर, और फिर बोनी कपूर से अर्जुन और जानवी कपूर। इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं देने के लिए, मगर टाइम लिमिटेड है तो आगे चलते हैं। अब यहाँ कुछ सवालात जन्म लेते हैं, जैसे वाई नेपोटिज्म एग्जिस्ट इन बॉलीवुड। क्या नेपोटिज्म ने बॉलीवुड को नुकसान पहुंचाया? और ओल्ड नेपोकिड्स और आजकल के जेंजी नेपोकिड्स में डिफरेंस क्या है? सो लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल, बॉलीवुड में नेपोटिज्म क्यों एग्जिस्ट करता है? तो इसका जवाब ये है कि हम में से आखिर कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि एक्टर कैसे बनना है। ऑलमोस्ट सबको पता है कि एक्टर बनने के लिए ऑडिशन देने पड़ते हैं, लेकिन वो ऑडिशन कहाँ होते हैं, किस वक्त होते हैं, कैसे होते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है। और अगर किसी को ये सब बातें पता भी चल जाएं, तो क्या किसी के पास इतना टाइम और रिसोर्सेज हैं कि वो वहाँ जाकर ऑडिशन दे? हीरो या हीरोइन बनने के लिए लुक्स, फिजिक मैटर करते हैं। अगर कोई आउटसाइडर ऑडिशन हॉल तक पहुँच भी जाए, तो क्या इन सब चीज़ों में वो एक फिल्म स्टार के बच्चों से कॉम्पिटेट कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज अपने आप को मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, जो कि मेजॉरिटी लोगों के पास नहीं होती, और इसी के चलते वो एक्टर बनना चाहते हैं। यही वजह है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में मेजॉरिटी नेपोकिड्स, और नेपोकिड्स के बाद उन एक्टर एक्ट्रेसेस की है जिनका बैकग्राउंड ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, लाइक वो और उनके पेरेंट्स फाइनेंशियली स्टेबल हैं, जैसे शाहरुख खान, सुशांत सिंह राजपूत, कार्तिक आर्यन एक्सेट्रा। तो मंजिल को पाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसमें अच्छी गाइडेंस और रिसोर्सेज ज़रूरी हैं, और ये दोनों चीज़ें किसी भी आउटसाइडर से ज़्यादा एक नेपोकिड के पास होती हैं, इसीलिए वो आपको इंडस्ट्री में ज़्यादा नज़र आते हैं। दूसरा सवाल कि क्या नेपोटिज्म ने बॉलीवुड को डैमेज किया इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी मूवीज़ एंड टैलेंट? तो इसका जवाब है नहीं। बॉलीवुड के 3 सबसे बड़े स्टार्स हैं, सलमान, आमिर और शाहरुख खान। इनमें से सलमान और आमिर का बैकग्राउंड फिल्मी है, तो ये भी नेपोकिड्स हुए ना। अब क्या इन्होंने हमें इंटरटेन नहीं करा? सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली मूवी आमिर खान ने दी, दंगल, जिसने 2000 करोड़ का बिजनेस किया। सबसे ज़्यादा 300+ करोड़ की मूवी सलमान खान ने दी। इसके अलावा अगर दूसरे नेपोकिड्स की बात की जाए, जैसे रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, सनी देओल, अनिल कपूर, वरुण धवन, संजय दत्त, आलिया भट्ट, शाहिद कपूर, करीना कपूर, कश्मीरा कपूर, श्रद्धा कपूर, इन सब के अलावा भी बहुत से ऐसे नाम हैं कि जिन्होंने कई हिट मूवीज़ दी और ऑडियंस को एंटरटेन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो ये कहना कि नेपोटिज्म ने बॉलीवुड को नुकसान पहुंचाया बिल्कुल गलत है। नेपोटिज्म शुरू से बॉलीवुड में रहा है, और नेपोटिज्म के चलते ऑडियंस को इतनी हिट मूवीज़ देखने को मिली। जहाँ तक बात रही 90s से 2015 तक के नेपोकिड्स की, इन्होंने बॉलीवुड को बहुत कुछ दिया इन टर्म्स ऑफ टैलेंट एंड क्वालिटी मूवीज़। अगर हम एक लिस्ट बनाएं बॉलीवुड ऑल टाइम सुपरहिट मूवीज़ की, तो उसमें 75 to 85% नेपोकिड्स की मूवीज़ ही होंगी, जिसको ऑडियंस ने बहुत पसंद किया होगा। तो नेपोटिज्म के टूवर्ड्स ऑडियंस की जो ये नेगेटिविटी है, मेरी समझ से बालातर है, और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री ऑलरेडी अच्छा कर रही है। मैं फ़िलहाल आखिरी सवाल के ओल्ड नेपोकिड्स और आजकल के नेपोकिड्स में क्या फ़र्क है, इसे स्किप कर रहा हूँ, और इसके लिए एक नई वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं इस सवाल को इन डेप्थ जाके डिस्कस करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्टे ट्यून्ड।